भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हमारे साथ हैं। मोदी जी, बहुत बहुत बधाई हो, और भाजपा को तो दोहरी बधाई। क्या लगता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 12 रैलियां की और नीतीश कुमार ने भी रैलियां की 100 से ज़्यादा, लेकिन लहर क्या नरेंद्र मोदी की ही रही जिस तरीके से जेडीयू की सीटें घटी? देखिए, लहर एनडीए की थी और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार दोनों के नाम पर लोगों को वोट मिला है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश जी को बनना है, मुख्यमंत्री उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर वोट मांगा गया कि आप वोट दीजिए, नीतीश जी 5 साल सेवा करेंगे। तो राजनीति में चुनाव में वोट किसी एक चेहरे पर नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी नीतीश पर दोनों के चेहरे पर वोट मिला है और बीजेपी जेडीयू ने एक दूसरे के लिए जी जान से काम किया है। बीजेपी के लोगों ने जेडीयू को जिताने का काम किया, जेडीयू के लोगों ने बीजेपी को जिताने का काम किया, और ये जो उसी का परिणाम है कि 125 सीटों के स्पष्ट जनादेश के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं से कुछ कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में अब आ गई है। तो क्या उस स्तर से, हालांकि तमाम वरिष्ठ नेता हों या फिर आप हों, कल आधी रात को भी सबने क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर ये सवाल कहाँ से पैदा हो रहा? मैंने आप ही बताइए ना। जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी सब लोगों ने स्पष्ट कर दिया, फिर सवाल कहाँ पैदा होता? कुछ पार्टी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे मनोज तिवारी ने भी कहा। वही लाखों लोग हैं। कोई अमित शाह ने नहीं ना कहा कि मनोज तिवारी तय करते हैं बीजेपी की रणनीति। क्या, मुझे पता नहीं क्या कानून है, लेकिन मुझे बताइए अमित शाह ने कहा क्या, या नड्डा जी ने कहा है क्या, या संजय जायसवाल ने कहा है क्या, या पीएम ने कहा? अगर किसी उन लोगों ने नहीं कहा तो बाकी कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा क्या बोलता है, उसका क्या महत्व है? सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। ये निर्णय केंद्र करता है। बीजेपी के अंदर कौन मंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। मुझे नहीं मालूम है कि क्या निर्णय होगा। सरकार का स्वरूप भी बदला बदला नजर आएगा, हम है, वीआईपी है। अब इस पर कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ लोग बैठेंगे तो तय करेंगे कौन लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, कितना बड़ा मंत्रिमंडल बनेगा। इस समय आने पर इसकी जानकारी मिलेगी। अच्छा, जिस तरीके से सवाल खड़ा किया गया ईवीएम पे, राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, उसके बाद से चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए गए, मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी को, आरओ को फ़ोन कर रहे हैं, क्या ये सब लोकतंत्र में चुनाव के बाद इसको जायज़ ठहराया जा सकता है? देखिए, जो हारने वाला होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये तो पहले चुनाव ही नहीं चाहते थे, कहते थे कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं है, एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। इनको जो 74 सीट आई वो ईवीएम के कारण है कि एमवीएम के कारण है, या कांग्रेस को जो 20 सीट आई है वो ईवीएम के कारण है कि एमवीएम में? तो ये बेतुका सवाल। आज के इस ज़माने में कोई धांधली कर सकता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ना कोई इसमें बाएं दाएं कर सकता है, ना और कुछ कर सकता है करने के लिए, ना किसी को जिता सकता है, हरा सकता है। अगर होता तो रूलिंग पार्टी हमेशा जो है 150 125 क्यों, हम 200 सीट लाते। तो इसलिए हारने वाले लोगों को किसी के माथे पर ठिकरा फोड़ना है तो ठिकरा फोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा क्या है इसके अंदर। अच्छा, आपने कहा कि लोगों ने एनडीए को वोट किया है, ना तो बीजेपी को अलग से, ना तो जेडीयू को अलग से। कैंपेनिंग जो हुई एनडीए के लिए हुई, तो फिर क्या कारण है कि 74 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती है और नीतीश कुमार 28 सीट नीचे चले आते हैं? देखिए, तो अलग अलग दलों की अलग अलग स्थिति बनती है। लोगों ने एनडीए को वोट दिया, अभी तो विश्लेषण करने से मालूम पड़ेगा चुनाव के बाद बीजेपी क्यों हार गई इस मुजफ्फरपुर, हम कुर्नी क्यों हार गए, हम बैकुंठपुर क्यों हार गए, सीवान हार गए। तो चुनाव के अंदर कभी ज़्यादा हारता है, कभी कम हारता है, ये तो विश्लेषण करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्यों, कितनी सीटें। हमको तो और जीतना चाहिए था, हम और भी सीट जीत सकते थे, हार गए। तो ये तो विश्लेषण करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कौन सीटें क्यों हार गई, क्या स्थिति बनी जाए। चिराग पासवान की पार्टी की भी कुछ भूमिका रही उसमें? निश्चित तौर पर चिराग पासवान के कारण 25-30 सीटें जो हैं बिहार में एनडीए हारा है, नहीं तो हम 150 पार करते जो है। चिराग अभी भी हैं एनडीए में, चूँकि अभी उन्होंने कुछ देर पहले ये दावा किया है कि हम नीतीश कुमार जहाँ हैं वहाँ नहीं हैं, लेकिन केंद्र में हम हैं और हमारी भूमिका वहाँ। मुझे पता नहीं केंद्र में वो हैं कि नहीं है, लेकिन बिहार में नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान की पहली बार स्वीकारोक्ति सुशील कुमार मोदी ने ये स्वीकार किया है कि चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से 20 से 25 सीटें एनडीए हार गई है, वरना एनडीए की स्थिति 150 के पार होती। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना। धुआं
धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।